हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड जो कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने एक बार बताया था कि 5th सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो मैंने आपको एक सब्जेक्ट बताया था ह्यूमन राइट्स का। तो दोस्तों, 5th सेमेस्टर में इस बार आपको ह्यूमन राइट्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। उसकी जगह आपके पास इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड और या फिर कोई और सब्जेक्ट आपको चूज़ करना था। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों ने इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को चूज़ किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसी सब्जेक्ट को चूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी सब्जेक्ट को इस बार ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इसके सिलेबस को आप समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें कई सारी यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें से आपकी जो पहली यूनिट्स है वो है भारत की विदेश नीति, एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक। अब इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि आज़ादी के बाद से भारत की विदेश नीति किस तरह से रही है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था गुलामी के बाद, तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो उस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया था। तो तब से लेकर वर्तमान समय तक भारत की क्या विदेश नीति रही है, फॉरेन पॉलिसी में क्या तत्व रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको भारत और अमेरिका के रिलेशन को पढ़ना है और भारत और रशिया के रिलेशन को मतलब यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पर एक बात है कि देखिए, जो भारत और अमेरिका के रिलेशन रहे हैं उसको आपको दो तरह से पढ़ना है। एक टाइम जो रहा है कोल्ड वॉर का, यानी कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका और भारत और रूस के संबंध किस तरह के थे, क्योंकि पहले तो यूएसएसआर था और शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो थोड़े विपरीत थे, मतलब वो संबंध अच्छे नहीं थे। इसी तरह आपको भारत और रूस के संबंधों को भी पढ़ना है। और 1990 यानी कि जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है 1991 के आसपास, तो उसके बाद से अब तक भारत, अमेरिका और रूस के संबंध किस तरह के रहे हैं, उसको आपको उन सभी चीज़ों को यूनिट 2 में पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 3 में आपको भारत के साथ चीन की भागीदारी। अब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसके कारण भारत का जो रिलेशन रहा है चीन के साथ वो अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा भारत और चीन, इनके संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन भारत के लिए खतरा भी बना हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 4 में आपको भारत और दक्षिण एशिया। अब देखिए, दक्षिण एशिया में श्रीलंका और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे देश आ रहे हैं। तो भारत और इन इन देशों के साथ भारत के क्या रिलेशन हैं, इसको आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की वार्तालाप की शैली। अब भारत के कुछ तत्व, कुछ नीति निर्देशक के कुछ तत्व हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी के कुछ तत्व हैं जो कि हमेशा, मतलब उसी पे भारत टिका रहता है। अब भारत व्यापार को लेकर, पर्यावरण को लेकर, सुरक्षा को लेकर कुछ कुछ स्थायी नीति रखता है। तो उन सभी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। भारत व्यापार के बारे में क्या कहता है दुनिया से, भारत पर्यावरण को किस तरह से देखता है, सुरक्षा से संबंधित यानी कि टेररिज्म को भारत एक खतरा मानता है। तो इन सारी जो भी रणनीति है भारत की, वो सारी चीज़ें आप इसमें यूनिट 5 में पढ़ेंगे। अगर हम 6th यूनिट की बात करें तो 6th यूनिट में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक है समकालीन ध्रुवीय विश्व में भारत। अब देखिए, जो वर्तमान विश्व है वैसे तो कहा जाए तो एक ध्रुवीय है, क्योंकि अमेरिका ही सुपर पावर है, बट फिर भी बहुध्रुवीय माना जा रहा है विश्व को, कि अब चीन, रशिया, ये भी एक पावर है, भारत भी उभरती हुई पावर है। तो आज के समय में भारत कितना शक्तिशाली देश है, भारत बहुध्रुवीय विश्व में क्या स्थान रखता है, इस चीज़ को आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स जानते होंगे, जिसमें चीन, भारत और भी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं वो सम्मिलित हैं। तो ब्रिक्स को आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें, ये सारी यूनिट्स आपको तभी समझ में आएंगी जब मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। वैसे तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं आपको यूनिट वाइज समझा दूँ कि आपको इसमें क्या पढ़ना है,
क्या नहीं पढ़ना है। बट फिर भी आपको जल्द ही इन यूनिट्स पर वीडियोस मिल जाएंगी और उन वीडियोस को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा, तो प्लीज़ उन सभी वीडियोस को देख लेना। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।